से किया, विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। अर्पण कर शिव को अपना, सब बन गए तुम न्यारे, हो तुम हम सबके प्यारे और सारे जग के प्यारे। अर्पण कर शिव को अपना, सब बन गए तुम न्यारे, हो तुम हम सबके प्यारे और सारे जग के प्यारे। नैनों में प्रेम के मोती भर दे रूहानी दृष्टि, कर दे शीतल हर पल तेरे प्यार भरे बोल, बनाए जीवन अनमोल। विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। दे दो सबको दिल से दुआ, कर दो सब पे तुम दया, मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। दे दो सबको दिल से दुआ, कर दो सब पे तुम दया, मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। हम सुनाए जन को हर पल शिव की अमर कहानी, तेरी छाया तले रहे बस दे दो तुम अपनी निशानी। विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। विज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। ओम शांति। संगम युग शिव बाबा से बेहद प्राप्तियां पाने का समय है। इसी समय शिव बाबा हमें 3 तख्त नशीन बनाते हैं। एक तो भ्रुकुटी रूपी तख्त नशीन, एक बाबा का दिल तख्त नशीन, और फिर जितना जितना हम ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं, जितना बाबा की याद में रहते हैं, तो उसी आधार से हम भविष्य में भी, है ना, तख्त नशीन बनते हैं, राज्य तख्त नशीन। परंतु उसके लिए संगम युग पर हमें विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है। न केवल तख्त पाने का, अभी तो तिलक पाने का। न केवल तिलक पाने का, अभी तो ताज भी पाने का। तो शिव बाबा हमें भविष्य प्राप्तियों के लिए अभी से ही तैयार करते हैं। आज की मुरली भी हमें तख्त नशीन बनने की विभिन्न विधियां सिखा रही है। प्यार से बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज है 26 तारीख, 26 मार्च 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमु प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे ना। भले घर गृहस्थ में रहो, एक दूसरे के साथ व्यवहार में आओ, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है,
दुनियावी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ईश्वरीय श्रीमत पर चलेंगे, है ना, बुद्धि से बाबा का हाथ पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए ना। उल्लास भी वैरायटी होता है, एक दिखावटी उल्लास होता है, दुनियावी उल्लास होता है। हमारे अंदर कौन सा उल्लास होना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। ज्ञान सागर बाबा हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। तो भी क्या ले रहे हैं हम? थालियां भर भर के ज्ञान ले रहे हैं ना, रत्न ही तो है ये। जितना योग में रहेंगे उतनी बुद्धि कंचन होती जाएगी, है ना, उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी, सोने के समान शुद्ध होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ, बस फिर बन जाएंगे तख्त नशीन। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? हाँ, क्या कहेंगे, कहाँ बैठे हैं सभी? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। भले साकार मुरली है, परंतु यदि हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं तो अनुभव होता है कि सच में शिव बाबा हमें ब्रह्मारथ के द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है। सीढ़ी का चित्र देखा है ना सभी ने, उसमें लिखा है ना भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो वह कहते फिर पता चलता है ना, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजाई गवा दी तो फॉल हुआ ना, कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, याद करो, पहुंच जाओ स्वर्ग में। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। सतयुग फिर त्रेता। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। हाथ है बाबा का, बुद्धि से हाथ पकड़ा है ना। भल हम रहते गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं, है ना, सृष्टि चक्र में बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। संगम युग पर खड़े हो जाओ सभी, है ना। पहले सतयुग देखा, त्रेता देखा, अभी यहाँ संगम युग पर आ जाओ, है ना। तो देखेंगे तो क्या पता चलता है कि हम पतित दुनिया से पावन दुनिया की ओर जा रहे हैं। कलयुग है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया, है ना। दोनों अलग अलग युग है ना। तो कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे
जाकर नमस्ते करते हैं। द्वापर में क्या दिखाते हैं? पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु अंतर क्या है? वह दैवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतु प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतु प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतु प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया, पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है, वैसे यह विकार भी भोजन है। इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं, है ना। दुनिया में ऐसे कहते हैं ना, कई लोग ऐसे हैं जो पूरी विकारी है ना, वो लोग ऐसे कहते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। समझ जाते हैं ना फिर जब ऐसी बातें करते हैं तो। बोलना चाहिए क्या इस बगैर तो मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतु प्रधान। उनकी बुद्धि में ना तुरंत जच जाएगी ये बात पवित्रता की। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है ना, तो इसीलिए उनको पता ही नहीं ऐसी भी दुनिया हो सकती है। तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बगैर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा यह तो सत्य बात है, बिल्कुल बुद्धि में जच जाएगी बात। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं ना, कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो वैरायटी है दुनिया में। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा। कांटे जो दुख देते हैं, जो विकार में जाते हैं, और फूल जो पावन बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं, तो फूल भी वैरायटी है तो कांटे भी वैरायटी है। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। लक्ष्मी नारायण किंग ऑफ फ्लावर्स। दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना। ज़रूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर के यह फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना। कोई भी फादर है वो पहले, है ना, पहले मैरिज होती है, शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने पहले ब्रह्मा माँ को एडॉप्ट किया और उसके बाद फिर हम बच्चे मुखवंशावली हुए। बाबा ने भी इनको एडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। यह सब
ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना, यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है ना। माता पिता बच्चे, ये तो प्रवृत्ति हो गई ना। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वहाँ ऐसे फैमिली वाली बात नहीं होती। उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते, वहाँ पर कोई ऐसे नहीं कहते मम्मा बाबा। यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो, और जो भी सत्संग हैं वह सब निवृत्ति मार्ग के हैं। यह एक ही बाप है जिसको मात पिता कह पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ, वही वाला प्रवृत्ति मार्ग। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें, है ना। तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, पहुंच जाओ सारे स्वर्ग में। यहाँ बिल्कुल कंट्रास्ट है ना। पापा कहते यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो ना सके, वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। सोने के महल होते ही हैं सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है, नई दुनिया में फिर सब नई खानियाँ भरतू हो जाएंगी। अभी यह सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियाँ भेंट की, है ना। दुनिया में कहानी सुनाते हैं शास्त्रों में, सागर राजा ने, है ना, थालियाँ भर भर कर लेकर आए। पापा कहते ऐसा हुआ नहीं, लेकिन तो हीरे जवाहरात तो वहाँ तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियाँ भर कर देते हैं, है ना। बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, ये अविनाशी रत्न है जो तुम बुद्धि में भरते हो, है ना। तो कहाँ भरते हैं? बुद्धि में भरते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और यह नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त से ना हो। नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना। फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं है। ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस, यह तुम्हारा नाम है। सबसे पहली पहली हिंसा है यह विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित
नहीं हो सकता, यह तुम बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से। कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे, किससे मोहब्बत रखेंगे? जो देह रहित विचित्र बाप है। अब चित्र वालों से ममत्व मिटा दो, अब विचित्र को याद करना है। बाप कितना समझाते रहते हैं, फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं, ऐसे ही है ना। अगर किस्मत में ही नहीं है, तदबीर नहीं करते। फिर तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते, फिर क्या करते हैं? एक दो में ही फंसते रहते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, तो जैसे बाबा रूप है, बिल्कुल सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु है, वैसे हम भी। आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं इस दुनिया में, अभी देखें तो कितने मनुष्य हो गए हैं। फिर क्या होगा? कंट्रास्ट। अभी संगम युग पर है, कलयुग अंत का टाइम है, कितने ढेर मनुष्य हैं। फिर सतयुग में कितने होंगे? इनिशियल पॉपुलेशन कितनी होगी? फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है। प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। उनका भी झाड़ है ना, ऊपर परम धाम में आत्माओं का झाड़ है। बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। दुनिया में तो ऐसे ही होता है, पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं। दुनिया के अंदर भी जो प्लांट जब शुरू होता है, बीज डालते हैं तो पहले 2 पत्ते आते हैं। यहाँ भी ऐसे है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में भी। यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। अभी है कलयुग। सतयुग में एक ही धर्म था, तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे, वह फिर कहाँ जाएंगे? सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो, बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं। बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, तो जितना और उतना है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है, तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर, पूरा पूरा।
तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। तो खुद भी चलो और दूसरों को भी बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। एक बैच पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे, है ना। बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना, एक ही बात है ना, यहाँ से भेजे या वहाँ से यहाँ भेजे। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना। तो ऐसी जगह अपना धन अगर हम लगाते हैं तो कितनी आत्माओं का कल्याण होता है। मनुष्य को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग कहा जाता है ना। जब हम अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं, वो विधि सेवा की जिससे एक साथ बहुतों तक पैगाम पहुंच जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं, है ना। दुनिया वाले भी प्रदर्शनी करते हैं तो उसमें भी अगर हम स्टॉल लेते हैं तो बहुत सेवा हो जाती है, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। जो ज्ञान देंगे ना आप, है ना, उससे क्या होगा, स्वर्ग की राजाई मिलेगी। यह हट्टी है ना, दुनिया में भी होती है ना छोटी सी दुकान, तो ये भी दुकान है। बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और कोई दे ना सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। आदि मध्य अंत सब जानते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बच्चों की सारा कहना मानते हैं, बच्चों के लिए ही अपना तन मन धन लगाते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। तो बाप भी बनते हैं, टीचर भी और गुरु भी। हमारी सेवा के लिए बाबा आए हैं ना। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं। शिव बाबा बूढ़ा नहीं होते ना, तो आत्मा है ना। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है ना, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि। तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। बाबा इतना मेहनत कर रहे हैं हम पर, फिर हम भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि ये ज्ञान क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। वहाँ तो है ही सारे जीवन मुक्त ना, तो वहाँ इस ज्ञान की दरकार नहीं। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। इतना बड़ा बाबा,
इतना बड़ा टीचर, सतगुरु, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है मृत्युलोक। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है ना। ये हमेशा नोट करो, अगर बाबा के ज्ञान के अलावा और कोई बातें पूछते तो इसका मतलब बुद्धि शैतानी है। संग तारे कुसंग बोरे, इधर उधर की बातें कुसंग हैं। जो ज्ञान में होशियार, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, यह संभाल करनी है। दूसरा, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए, उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। कैसे बनेंगे बंधन मुक्त योग युक्त? जब एक स्मृति रहे ये कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस यही याद रहे। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, ये बॉडी का ड्रेस है ना, आत्मा ने पहनी हुई है, ये लूज हो जाए, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, पहले से ही डिटैच होने का अभ्यास। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं? यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है? स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। दुनिया में भी क्या होता है, फास्ट फूड खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। यहाँ भी वेस्ट नेगेटिव थॉट्स ये क्या करते हैं, आत्मा को भारी कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना।
सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। इसलिए बिल्कुल सदा सच्चे बनकर रहो, बाबा के बच्चे बनकर रहो, आत्मिक स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है, पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है, उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई।
में रास रचाओ। संग उसी के खेलों खाओ, साथ में रास रचाओ। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं